देखो अभ्यास 1 के सी का 7वां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए हैं। 7वां क्या कहा है, 0.999 यानी कि डैश दे दिया है। 9 का मतलब क्या है कि बार बार 9 आ रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। किसमें, P/Q के रूप में। और क्या है, आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, जो भी इसका उत्तर आएगा उससे आप आश्चर्यचकित हैं तो अध्यापक और कक्षा के सहयोगी यानी कि मित्रगण से, ठीक, मित्रगण के साथ अपनी सार्थकता पर चर्चा कीजिए। जो उत्तर आया उस पर चर्चा कीजिए, ठीक है। हम लोग पहले इसका उत्तर निकालते हैं, P/Q के रूप में करते हैं, ठीक है। तो पहले ही समझ जाओ कि 0.999 यही संख्या बार बार आती जा रही है, तो x बराबर क्या मान लेंगे, 0.99, ठीक। किसी की दिक्कत? अब एक चीज समझो कि अगर हम इसको एक तरीके से कर सकते हैं कि x बराबर 0.9 पर डैश लगा दें तो हो जाएगा। डैश का मतलब क्या होता है कि बार बार संख्या आ रही है, यही तो x बराबर 0.9 पे डैश लग गया, ठीक है। अब एक चीज समझो कि बताए थे हम कि अगर डैश हो, अगर बिना डैश का हो तो पहले बिना डैश वाला का गुणा करेंगे उतनी जीरो लेके जितनी संख्या होती है, फिर अगर डैश वाला हो तो जितनी संख्या होगा उतना जीरो लेके फिर दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा। 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या है और 10 में कितना, एक ही जीरो आता है ना, तो एक संख्या तो एक ही जीरो से करेंगे। अगर यहाँ 2 संख्या हो जाता, 98 8 और हो जाता, उस पर भी डैश रहता तो यहाँ 100 कर देते, क्योंकि 2 संख्या 2 जीरो बढ़ाते, ठीक है। लेकिन यहाँ संख्या एक ही है तो एक ही जीरो से गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक। तो यहाँ देखो इधर 10 से गुणा करेंगे x और दोनों पक्ष में करें ना, बराबर के इधर भी उधर भी, और इधर 0.9 में करेंगे 10 से गुणा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 10 से x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9, ठीक। किसी दिक्कत? इसको तुम लोग क्या माने हो, इसको नहीं, इसको क्या माने हो, और इसको मानो यहाँ दशमलव लगा दिए तो इसके बाद 9 अभी आ रहा है ना, आता जा रहा है ना, 9 क्या हो रहा है, आता जा रहा है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटाकर देख ले, चलो यहाँ घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है कि 10 से x बराबर 9.9999 मतलब आता जा रहा है, ठीक है। समीकरण 1 क्या है कि x बराबर 0.999, ठीक है, 0.99, ये भी संख्या आती जा रही है, क्या करना है हमको, घटाना है, ठीक। अभी बताओ इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, 9x बचेगा, बराबर इधर घटाएंगे कितना बचेगा, बचेगा, क्योंकि देखो इधर दशमलव के बाद जितनी संख्या वो तो बराबर है, तो उसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 9 में 0 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 बटा में काटेंगे तो यहाँ x का मान क्या मिल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, अगर हो तो बोलो, यही है 7वां क्वेश्चन, ठीक है, यही आंसर रहेगा, ठीक। चलो देखो 8वां क्वेश्चन में क्या कहा है, 1/17 को दशमलव प्रसार करना है, यानी कि दशमलव लाना है, ठीक है। और इसके अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, संख्या पूछ रहा है, ठीक है। उसको पूछ रहा है अपने उत्तर के लिए विभाजन कीजिए, मतलब विभाजन भी करना है, ठीक है। जैसे मानो 1/17 है, क्या करेंगे, पहले हम लोग 17 से क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे, यही तो यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा,
बढ़ेगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ 0 बढ़ाए हैं, 0 भी कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो फिर क्या करेंगे, 100 हो जाएगा। और 17 से कम अर्थ में जाएगा, बताओ। 17 छक्के 102 हो जाएगा, तो 17 पचे 85, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15। फिर 0 उतारेंगे, कितना हो गया, 150। 17 से 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 17 अठे कितना हो जाएगा, 136। घटाएंगे कितना बच जाएगा, 4। यहाँ कितना बच जाएगा, 1। ठीक है, फिर उसको 0 उतारेंगे, 140 हो गया। 17 फिर पहाड़ पड़ेंगे, 17 जितना भी बढ़े, जब यहाँ दशमलव प्रसार करने के लिए बोल दे तो जितना मर्जी उतना 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अन्यथा हर जगह 1 दशमलव से 3 ही 0 बढ़ता है ना, लेकिन जब दशमलव प्रसार करने के लिए बोल दे तो 0 जब तक बढ़ाते रहेंगे तब तक वो कटे नहीं। ठीक है, या जब तक फिर वही संख्या आ न जाए जिस संख्या से हम लोग जिस संख्या में भाग दे रहे थे। अगर शेषफल जहाँ 1 आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि यहीं तो 1 से ही भाग दे रहे हैं, भाग देते जाएंगे। ठीक है, तो 17 से फिर देखो, 17 से कितना मार्क में जाएगा, 17 बटे 136 जाएगा। घटाएंगे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर 0, 17 दूना 34 और 17 ते 51 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर घटाएंगे 6 बच जाएगा, 0 लगाएंगे 60 हो जाएगा। 17 ते 51 यही ना, फिर 9 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे। 17 चौको 68, 17 पचे 85, फिर कितना बच जाएगा, 5। फिर 0 लगाएंगे। 17 दूना 34, 17 ते 51 हो जाता ना। फिर घटाएंगे कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा ना, 16 बच जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, फिर तो 17 से पारा पड़ेंगे, 17 नवा 153। फिर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7। कितना बच गया, 7। तो यहाँ फिर लगाएंगे 70 हो जाएगा, 0 लगा दिए तो। फिर 17 से पहाड़ा पड़ेंगे तो 17 ते 51, 17 चौको 68। ठीक, उसके बाद घटाएंगे कितना बचेगा, 2। फिर 20 हो जाएगा, 17 करने 17, फिर कितना आ जाएगा, 3, 30 हो जाएगा। 17 दूना 34 हो जाएगा। फिर 17 1 करने 17, घटाएंगे कितना बचेगा, 13। फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 130 हो जाएगा, होगा। अब 17 का पारा पढ़ो, 17 अठे 102, 17 अठे 136 होता है ना। 17 17 100, 17 17 कितना होगा, 7 मर्द में करो ना। 17 17 102 होगा, तुम पागल हो, गुड़ा करो। 17 17 119 होगा, कितना होगा, 119। घटाएंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे और 17 छके 102, 8 बच जाएगा ना। फिर 80 हो जाएगा, 17 पचे 85, तो 17 चौको 68, कितना बचेगा, 12। फिर 0 लगाएंगे, 120 हो गया। फिर 17 से भाग दो 120 में, हाँ 17 छक्के 102, 17 7 119 नहीं होगा, 17 7। फिर कितना बच गया, अब देखो यही वाला एक यहाँ था, आ गया। यानी कि फिर इसके बाद हम काटना शुरू करेंगे तो फिर इतना ही संख्या हमको आएगा। अगर फिर यहाँ इसके बाद काटना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग एक ही में तो शुरू से भाग देना चालू किए हैं, फिर अगर एक में ही शुरू से भाग देना चालू करेंगे तो फिर जब एक आएगा तब तक पूरी इतनी संख्या फिर आ जाएगी। ठीक है, तो
क्या होता है कि जो संख्या बार बार आए उसके ऊपर क्या करते हैं, डैश दे देते हैं। बात समझ आया? अब देखना, अगर इसके बाद फिर भाग दोगे इसमें तो ये संख्या क्या होगी, इतना ही डैश आएगा, फिर इतना के बाद इतना ही फिर संख्या आएगी, फिर उसके बाद एक आएगा, उसके बाद फिर दोगे तो फिर उतना ही संख्या आता रहेगा। ठीक है, तो अंकों की पुनरावृत्ति हो गया। फिर पूछा है अंकों की अधिकतम संख्या, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी संख्या है, अधिकतम संख्या यहाँ लिखेंगे। अधिकतम संख्या क्या है, 16। अधिकतम संख्या बराबर 16। ठीक है, बात समझ आया? अब कोई दिक्कत, समझ आया? उतार लो।